दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी हॉरर स्टोरी में। मैं हूं आपका होस्ट जेविन। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, लेकिन क्या हो अगर उसकी आखिरी चीख किसी पुरानी मशीन में किसी फ्रीक्वेंसी में हमेशा के लिए कैद हो जाए। आज मैं आपको रेगिस्तान की एक ऐसी रात में ले जा रहा हूं जहां सन्नाटा भी सांस लेता है। तो लाइट्स बुझा लीजिए और कानों में ईयरफोन लगा लीजिए। पेश है आज की खौफनाक कहानी, रेत और सन्नाटे की फ्रीक्वेंसी। जैसलमेर के पास एक पुरानी कबाड़ी मार्केट है जहां आज भी कुछ दुकानदार रात ढलने के बाद मिलिट्री रेडियो खरीदने से मना कर देते हैं। कारण पूछो तो सीधा जवाब नहीं देते, बस इतना कहते हैं, अगर उस रिसीवर में रेत फंसी हो तो उसे दुकान के अंदर मत लाना। सीमा के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि रेगिस्तान की रेत सिर्फ मशीनों में नहीं फंसती, कभी कभी वो आवाजों में भी फंस जाती है। और यह खौफनाक बात जिस आदमी की वजह से आज तक बोली जाती है, उसका नाम था महजार फकीरा। महजार शहर से दूर एक पुरानी ट्रक बॉडी में रहता था। उसे देखने वाले अक्सर नशेड़ी समझते थे। हमेशा आंखों के नीचे नीली सूजन और एक अजीब आदत, बात करते करते अचानक चुप हो जाना, जैसे वो किसी दूर की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। उसके कमरे में हमेशा एक पुराना मिलिट्री रिसीवर चालू रहता था। हल्की स्टैटिक की आवाज लगातार गूंजती रहती। अगर रात में अचानक बिजली चली जाए और वो आवाज बंद हो जाए तो महजार की सांसें उखड़ने लगती। उसे लगता जैसे अंधेरे में कोई बहुत पास खड़ा उसके बोलने का इंतजार कर रहा है। गांव वाले कहते थे कि महजार को नींद नहीं आती, उसे फ्रीक्वेंसी खाती है। लेकिन उस सन्नाटे का असली कारण 12 साल पुराना एक गहरा राज था। 12 साल पहले महजार ऐसा नहीं था। वो सिर्फ 17 साल का लड़का था जो अपने बाप फकीरा के साथ सीमा के पास छोड़े गए पुराने मिलिट्री स्क्रैप चुराकर बेचता था। दिसंबर की एक रात दोनों बाप बेटे सीमा के पास आधे रेत में दबे एक पुराने रिले स्टेशन में वायरिंग निकाल रहे थे। रात के 2:30 बज रहे थे और रेगिस्तान असामान्य रूप से शांत था। फकीरा हथौड़े से एक पैनल तोड़ रहा था कि तभी कमरे के पीछे पड़े पुराने ट्रांसमीटर से एक आवाज आई। स्टैटिक फूटा और किसी आदमी की टूटी हुई कापती आवाज गूंजी, इमरजेंसी चैनल कोई सुन रहा है क्या? फकीरा डर के मारे सीधा खड़ा हो गया। आवाज दोबारा आई, पानी खत्म हो रहा है। फकीरा ने झुककर महजार के कान में फुसफुसाया कि रेडियो अभी बंद कर दे वरना पेट्रोलिंग टीम उनके सिग्नल को ट्रेस कर लेगी और वो पकड़े जाएंगे। महजार कुछ सेकंड रुका। उस आवाज में डर से ज्यादा थकान और एक आखिरी उम्मीद थी। लेकिन अपने बाप के खौफ को देखकर महजार ने आगे बढ़कर स्विच नीचे दबा दिया। सिग्नल कट गया। 2 सेकंड तक भारी सांसें सुनाई देती रहीं, फिर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। 3 दिन बाद खबर आई कि सीमा के पास 3 सैनिक गायब हो गए हैं। उनकी लाशें कभी नहीं मिली। उस रात के बाद फकीरा हमेशा के लिए बदल गया। वो रात भर खाली कमरे में चिल्लाता, मैंने जानबूझकर सिग्नल नहीं काटा था। कुछ सालों बाद घुट घुट कर वो मर गया और महजार अकेला रह गया। नींद उससे छिन गई और वो भी उन्हीं पुराने मिलिट्री सिग्नल्स को ढूंढने लगा जिनसे उसका बाप डरता था। सालों बाद एक रात कबाड़ी मार्केट में एक बूढ़े दुकानदार ने महजार को रोककर एक पुरानी लाल डायरी दी। उसने कहा, तेरे बाप की चीज है। महजार ने डायरी खोली। पन्नों के बीच धूल नहीं बल्कि रेगिस्तानी रेत भरी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ही नाम लिखा था, खिरासर चौकी। और ठीक उसके नीचे फकीरा की कापती लिखावट में एक आखिरी लाइन लिखी थी, अगर सिग्नल वापस आए तो इस बार काटना मत। महजार अभी उस लाइन को देख ही रहा था कि अचानक उसकी जैकेट के अंदर रखा पुराना रिसीवर अपने आप चालू हो गया। स्टैटिक फूटा और 12 साल पुरानी बिल्कुल वही आवाज वापस आई, कोई सुन रहा है क्या? लेकिन इस बार उस स्टैटिक के बीच किसी भारी चीज के जमीन पर घिसटने की खौफनाक आवाज आ रही थी। घार घार, जैसे कोई खुद को रेत पर घसीट रहा हो। दुकानदार का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा कि ये फ्रीक्वेंसी वापस नहीं आनी चाहिए थी। महजार को समझ आ गया कि जो आवाज 12 साल से रेगिस्तान में भटक रही थी वो अब उसे बुला रही है। उसी रात महजार अपनी बाइक लेकर रेगिस्तान के बीच खिरासर चौकी की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसे अपनी बाइक के ठीक पीछे वही भारी चीज घिसटने की आवाज आती रही। जब वो खिरासर चौकी पहुंचा
तो वहां सिर्फ आधे दबे हुए कंक्रीट के बंकर और एक खौफनाक सन्नाटा था। वो टॉर्च जलाकर एक बंकर के अंदर घुसा। जमीन पर लंबी गीली लकीरें थीं, जैसे किसी भारी शरीर को हाल ही में अंदर खींचा गया हो। तभी महजार की जैकेट में रखा रिसीवर गर्म हो गया। उसने उसे बाहर निकाला। उसके स्पीकर की जाली से धीरे धीरे रेत बाहर गिर रही थी। तभी बंकर की जमीन जोर से कांपी। कंक्रीट का फर्श अचानक टूट गया और महजार सीधे नीचे अंधेरे में जा गिरा। गिरने के बाद जब उसने संभलकर अपनी टॉर्च जलाई तो उसने खुद को एक पुराने अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में पाया। जंग लगे मॉनिटर और टूटे स्विच के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था। उसने पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके कंधों पर सूखी रेत जमी थी। कुर्सी धीरे से घूमी। टॉर्च की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी। उसकी त्वचा के नीचे मांस नहीं था, बल्कि सूखी रेत हिल रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि सालों से इस बंकर में जमा रेत और उस अधूरे सिग्नल के दर्द से बना एक ढांचा था। वो उसी सैनिक की चेतना थी जो 12 साल से अपनी बात पूरी होने का इंतजार कर रही थी। तभी महजार के हाथ में रखे रिसीवर से उसी ढांचे की आवाज आई, तूने रेडियो बंद किया था। महजार की रूह कांप गई। उसने टूटी आवाज में कहा, मैं डर गया था। तभी उस रेत के सैनिक के ठीक पीछे लगे कंट्रोल पैनल की एक पुरानी स्क्रीन चालू हुई। उस पर एक हरी लाइन ब्लिंक हुई, फाइनल ट्रांसमिशन इनकम्प्लीट। महजार को उसी पल सारी सच्चाई समझ आ गई। ये बंकर सिर्फ सिग्नल रिकॉर्ड नहीं करता था, ये मरते हुए सैनिकों की आखिरी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को पकड़ता था। 12 साल पहले जब महजार ने सिग्नल काटा था तो उस सैनिक का आखिरी संदेश अधूरा रह गया था। उसकी चेतना उसी फ्रीक्वेंसी में अटक गई थी और यह जो रेत बंकर में और उसके रेडियो में भर रही थी वो सिर्फ रेत नहीं थी, बल्कि उन्हीं अटकी हुई आवाजों का अवशेष थी। बंकर की दीवारों के पीछे से सैकड़ों उंगलियों के खुरचने की आवाजें आने लगी। रिसीवर से कई चीखें एक साथ उभरने लगी, पानी, कोई सुन रहा है। स्क्रीन पर एक और लाइन ब्लिंक हुई, मैनुअल रिले रिक्वायर्ड। सामने बैठे उस रेत के सैनिक ने अपनी सूखी खुरदरी उंगली से पैनल पर रखे एक हेडसेट की तरफ इशारा किया। रिसीवर से फिर आवाज गूंजी, अब सिग्नल पूरा कर। महजार की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने बिना डरे वो रेत से भरा हेडसेट उठाया और अपने कानों पर लगा लिया। लगाते ही हजारों आखिरी सांसें, चीखें और दर्द उसके दिमाग में भर गए। उसकी नाक से खून बहने लगा, लेकिन उसने कांपते हाथों से रिले का बटन चालू कर दिया। पूरा बंकर बुरी तरह कांपने लगा। सारी मशीनों से, मॉनिटर से, स्पीकर से सूखी रेत झरने लगी। तभी रिसीवर से वही 12 साल पुरानी आवाज आखिरी बार आई, रेस्क्यू चैनल, कोई सुन रहा है क्या? 12 साल पहले महजार ने सिग्नल काट दिया था, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद की और पूरी हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हाँ, इस बार सुन रहा हूं। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर लिखकर आया, ट्रांसमिशन कंप्लीट। सिग्नल पूरा होते ही उस रेत के सैनिक को इस दुनिया से बांधे रखने वाला अधूरापन खत्म हो गया। सामने कुर्सी पर बैठा वह ढांचा अचानक ढीला पड़ा और भर भराकर सूखी रेत में तब्दील हो गया। जमीन पर अब सिर्फ एक खाली यूनिफॉर्म और रेत का ढेर पड़ा था। दीवारों के पीछे की खुरचन शांत हो गई। बंकर पहली बार सच में खाली महसूस हुआ। फिर एक भारी आवाज आई और वो पूरा अंडरग्राउंड बंकर हमेशा के लिए अंधेरे में ढह गया। सेना की ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ 2 शब्द लिखे गए, इलेक्ट्रिकल कोलैप्स। महजार वहां कभी नहीं मिला। रेगिस्तान के किनारे सिर्फ उसकी काली बाइक खड़ी मिली। लेकिन असली अजीब बात उसके 3 दिन बाद हुई। जैसलमेर की उसी कबाड़ी मार्केट में दुकानदार को सुबह अपनी दुकान के शटर के बाहर महजार का वही पुराना मिलिट्री रिसीवर पड़ा मिला। वो पूरी तरह रेत से भरा हुआ था। दुकानदार ने कांपते हाथों से उसे उठाया और उसका पिछला ढक्कन खोला। अंदर कोई बैटरी नहीं थी, कोई तार नहीं थे। अंदर सिर्फ ठोस सफेद रेत जमी थी और उस रेत के बीच दबी थी फकीरा की लाल डायरी, जिसके सारे पन्ने अब बिल्कुल कोरे हो चुके थे। सारे कोऑर्डिनेट्स, सारी फ्रीक्वेंसी मिट चुकी थी। महजार ने सिर्फ ट्रांसमिशन पूरा नहीं किया था, उसने उन भटकी हुई रूहों को आजाद करने के लिए खुद को उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा के लिए बांध लिया था। वो खुद एक ऑपरेटर बन गया था, ताकि सीमा पर अगर फिर कभी कोई जवान अंधेरे में खो जाए तो उसे सुनने वाला कोई हो। आज भी जैसलमेर की कबाड़ी मार्केट में
एक अलिखित नियम है। अगर कोई पुराना मिलिट्री रेडियो अंदर से घिसटने की आवाज करे या उससे बारीक रेत गिरने लगे तो दुकानदार आपको तुरंत वहां से चले जाने को कहेगा, क्योंकि वो जानते हैं रेत मशीनों में नहीं फंसती, रेत में वो आवाजें फंसी हैं जो कभी घर वापस नहीं जा सकी। और जब रात गहरी होती है तो सन्नाटे के बीच आज भी एक ही फुसफुसाहट गूंजती है। इमरजेंसी चैनल, कोई सुन रहा है क्या? और जवाब में सिर्फ एक सर्द मुकम्मल सन्नाटा होता है। रात जितनी शांत होती है डर उतना ही गहरा होता है। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि यहां हर रात एक नई डरावनी कहानी आपका इंतजार करती है। और इस डरावने सफर में हमारा साथ देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।